हवेली के अंदर का माहौल अजीब था, हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले। अचानक उन्होंने देखा कि एक कमरे के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखा जो टेबल के पास बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रात का वक्त था और जंगल घना और सुनसान। उन्होंने कैंपिंग का सामान लिया और दोनों जंगल में चले गए। चलते चलते वे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली के पास पहुंचे। हवेली काफ़ी डरावनी थी, पर राहुल को हमेशा से ही ऐसे एडवेंचर में मज़ा आता था। उसने अजय से कहा, चल अंदर चलते हैं, पता नहीं क्या मिल जाए। अजय थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन राहुल के कहने पर वह भी अंदर चल पड़ा। बूढ़े ने धीरे से कहा, काफ़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सुनकर दोनों चौंक गए। तुम हमें जानते हो? अजय ने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, तुम्हारी दोस्ती को मैं जानता हूँ और एक राज भी जो तुम दोनों के बीच है। राहुल और अजय को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। बूढ़ा आदमी फिर से बोला, यहाँ से सुरक्षित लौटना है तो एक दूसरे का राज उजागर करना होगा, वरना इस हवेली में कैद हो जाओगे। राहुल ने अजय की ओर देखा और बोला, तुम्हें कुछ बताना है? अजय ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, राहुल माफ़ कर दो। राहुल कुछ देर चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था अजय।